लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास स्थित नीलम घाटी और रणनीतिक सरहदों से इस वक्त एक ऐसी बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली सैन्य खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने रावलपिंडी के पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय से लेकर सीधे इस्लामाबाद के हुक्मरानों तक भयंकर तबाही का माहौल पैदा कर दिया है। साल 2026 के जून महीने की इस काली रात में अचानक भारतीय सेना के जांबाज कमांडो ने एलओसी के पार एक ऐसा खतरनाक और अभूतपूर्व धावा बोल दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तानी जनरलों ने सपने में भी नहीं की थी। यह कोई सामान्य गोलाबारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सुनियोजित और फौलादी स्ट्राइक थी जिसने सीमा पार बैठे दुश्मनों के पूरे बुनियादी ढांचे को एक झटके में उखाड़कर फेंक दिया। इस अचानक हुए हमले के बाद सरहद पर जो हुआ उसने इतिहास की किताबों को बदलने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को यह पुख्ता इनपुट मिला था कि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नीलम घाटी के घने जंगलों और पहाड़ों की आड़ में कई नए लॉन्च पैड्स तैयार किए थे। इन ठिकानों पर दर्जनों खूंखार आतंकियों को अत्याधुनिक हथियारों के साथ इकट्ठा किया गया था, ताकि वे रात के अंधेरे में भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ कर सके। भारत की आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर को अशांत करने की इस पाकिस्तानी साजिश को समय रहते कुचलना बेहद जरूरी हो चुका था, जिसके बाद दिल्ली से सीधे कंक्रीट एक्शन का ग्रीन सिग्नल जारी किया गया। इस बड़े खतरे को देखते हुए भारतीय सेना की सबसे घातक कमांडो यूनिट यानी पैरा स्पेशल फोर्सेज को इस सीक्रेट मिशन की कमान सौंपी गई, जिन्होंने रात के सन्नाटे में अपना ऑपरेशन शुरू किया। स्पेशल फोर्सेज के जवानों ने ऑपरेशन शुरू करने से ठीक पहले पूरी रणनीति के तहत नीलम घाटी के पूरे इलाके की ग्रिड सप्लाई को ठप कर दिया, जिससे वहां पूरी तरह से ब्लैक आउट हो गया। मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को पूरी तरह जैम कर दिया गया, ताकि पाकिस्तानी सेना के जवान और उनके पाले हुए आतंकी आपस में कोई संपर्क न कर सके। जैसे ही पूरी घाटी अंधेरे के आगोश में डूबी, स्पेशल फोर्सेज के जांबाज जवानों ने नाइट विजन गॉगल्स और अत्याधुनिक साइलेंसर लगी बंदूकों के साथ एलओसी पार करके आतंकियों के उन ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया। यह ऑपरेशन इतना अचूक और खामोश था कि आतंकियों को संभलने का एक सेकंड का मौका भी नहीं मिला और उनकी चौकियां ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। इस अचानक हुए भीषण हमले और चारों तरफ से बरसती गोलियों की आवाज सुनकर नीलम घाटी में तैनात पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर भयंकर भगदड़ मच गई। पाकिस्तानी सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमला किस दिशा से हुआ है और हमला करने वाले कौन है। ब्लैकआउट और संचार व्यवस्था ठप होने के कारण पाकिस्तानी कमांडरों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियां, भारी हथियार और अपना सारा बोरिया हाइफन बिस्तर छोड़कर पीछे के बंकरों की तरफ भागने लगे। स्पेशल फोर्सेज के इस अचानक और फौलादी प्रहार ने लॉन्च पैड्स पर मौजूद आतंकियों और उनके मददगारों को भारी नुकसान पहुंचाया। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों और खुफिया सूत्रों के अनुसार यह पिछले कई वर्षों के सबसे सुनियोजित अभियानों में से एक माना जा रहा है, जिसने एलओसी के पूरे सुरक्षा समीकरण को प्रभावित किया। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के बंकरों को निशाना बनाने के साथ साथ उन विवादित पोस्टों पर भी अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत की, जहां से लगातार भारतीय गांवों को निशाना बनाया जाता था। इस बढ़त ने एलओसी पर भारत की स्थिति को पहले से अधिक मजबूत बना दिया। आसमान में उठती आग की लपटें और धमाकों की गूंज इस बड़े सैन्य अभियान की गंभीरता को दर्शा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरे ऑपरेशन की रिपोर्ट मिलिट्री वॉर रूम से लगातार प्राप्त कर रहे थे। सरकार का संदेश स्पष्ट था कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। इसी नीति के तहत स्पेशल फोर्सेज को कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई थी। जब इस ऑपरेशन की खबरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से आने लगी, तो पाकिस्तान ने भारत पर अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है। अंत में दर्शकों से इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय साझा करने की अपील की गई है। साथ ही देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय सैनिकों के सम्मान में जय हिंद, वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद लिखने का आग्रह किया गया है। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने तथा भविष्य की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहने का अनुरोध किया गया है।